राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज रक्षाबंधन है, लेकिन हम लोग हिंदू हैं, हमको यह नहीं मालूम कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। हर बहन अपने भाई के हाथ में राखी राखी बांधती है और उनसे अपनी रक्षा का प्रण लेती है। आखिर यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है? यह त्यौहार न केवल भाई बहन के प्रेम संबंध के लिए, बल्कि इस त्यौहार के बहाने हमारे देश में परिवारों का भी प्रेम बना रहता है। तो पुरातन काल से ये त्यौहार क्यों मनाया जा रहा है, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और मैं आपको बहुत अच्छी 3 कहानियाँ सुनाऊंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हम लोग आखिर रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें पहली कथा भगवान विष्णु से शुरू होती है। इस कथा के अनुसार दैत्यों के राजा बलि ने अपने 110 यज्ञ पूरे कर लिए थे, जिससे कि सभी देवता लोग डरने लगे। वो लोग यह सोचने लगे कि कहीं दैत्यों का राजा बलि स्वर्ग पर हमला करके स्वर्ग पर राज ना करने लगे। इसीलिए सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि कहीं बलि उन पर हमला ना कर दे। भगवान, आप हमें उनसे बचाइए। तो भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया और वो राजा बलि के पास जाते हैं। और भगवान, जो कि वामन के रूप में थे, वो राजा बलि से भिक्षा मांगते हैं। राजा बलि वामन रूपी भगवान को 3 पग जमीन देने के लिए वादा कर देता है। अब भगवान विष्णु ने पहले पग में स्वर्ग मांग लिया और दूसरे पग में पृथ्वी मांग ली। अब वो तीसरा पग कहाँ रखें? तो राजा बलि ने कुछ सूझा नहीं, उन्होंने अपना सर भगवान के आगे रख दिया और वामन रूपी भगवान ने राजा बलि के सर पे अपना पैर रख के सारे ब्रह्मांड पे अपना कब्जा कर लिया। और इस प्रकार राजा बलि से स्वर्ग और पृथ्वी पर निवास करने का अधिकार छीन लिया गया। इसके कारण वह पाताल लोक में चला गया और उसने अपनी तपस्या से भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत खुश कर दिया। अब भगवान विष्णु उसको वर देने आते हैं। अब वो पूछते हैं, बताओ तुमको क्या चाहिए? बलि भगवान विष्णु से वर मांगता है और कहता है कि मैं आपको हमेशा अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। इसलिए भगवान विष्णु को राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। अब इस कारण देवी लक्ष्मी बड़ी दुविधा में पड़ गई और वो भगवान विष्णु को रसातल यानी कि नर्कलोक से वापस लाना चाहती थी। अब इस समस्या का समाधान कहाँ से निकले? तो वो नारद मुनि के पास गई और नारद मुनि ने उन्हें इस समस्या का समाधान बताया। अब देवी लक्ष्मी नरक में जाती हैं राजा बलि के पास और उनके हाथ में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती हैं और उनकी बहन बन जाती हैं। अब राजा बलि बोलता है, बहन तुमने मेरे हाथ में राखी तो बांधी, अब बताओ तुमको क्या चाहिए? तो देवी लक्ष्मी राजा बलि से कहती हैं कि मुझे मेरे पति चाहिए। और वो भगवान विष्णु को जाने के लिए कह देता है और वो माता लक्ष्मी के साथ चले जाते हैं। ये सावन मास की पूर्णिमा का दिन था और तभी से रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब आते हैं कहानी नंबर 2 पे। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके लिए भविष्य पुराण में एक कहानी और मौजूद है। तो शुरू करते हैं। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में 12 वर्षों तक देवों के बीच और असुरों के बीच में युद्ध होता रहा और इस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। तब इंद्रदेव देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और वहां पे उनकी पत्नी भी मौजूद होती है। इंद्राणी इंद्र से कहती हैं कि स्वामी, कल ब्राह्मण शुक्र पूर्णिमा है, कल मैं आपके लिए एक रक्षा सूत्र विधि विधान सहित पूजा करके लेकर आऊंगी। आप उसे किसी ब्राह्मण से अपने हाथ में बंधा लीजिएगा, उससे आपकी जीत निश्चित है। अब अगले दिन इंद्रदेव अपनी पत्नी से वह रक्षा सूत्र लेके जाते हैं और गुरु बृहस्पति से अपने हाथों में मंत्र पूर्वक बंधवाते हैं। इस प्रकार एक रक्षा सूत्र से इंद्र और बाकी सभी देवताओं की रक्षा होती है। दोस्तों, कहते हैं तब से भी रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हुआ था। अब इसके बाद आते हैं हम अगली कथा पे, जो कि महाभारत से आती है और मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण की तरफ से है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने शिशुपाल का नाम तो सुना ही होगा, जो कि भगवान श्री कृष्ण को जब भी देखता था उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करता था, यानी कि गाली दिया करता था। अब इसकी एक वजह भी थी। भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल से कुछ इसलिए नहीं कहते थे क्योंकि उन्होंने शिशुपाल की माता को वचन दिया हुआ था कि वो उसके 100 गलतियों को माफ करेंगे। अब एक दिन क्या होता है, 5 पांडवों का राज्याभिषेक हो रहा होता है। वहाँ पे दूर दूर से बहुत सारे राजा आते हैं
वहाँ पे शिशुपाल भी आता है। वो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखता है तो अपने अपशब्द उनके लिए प्रकट करता है, यानी कि उनको गालियाँ देने लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शिशुपाल तुम अपनी गलतियाँ गिन रहे हो ना? तो शिशुपाल उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करता रहता है और अपनी गिनती भूल जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने चक्र से शिशुपाल की गर्दन काट देते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का चक्र उनके पास वापस आता है तो भगवान श्री कृष्ण की उंगली छिल जाती है और उसमें से खून निकलने लगता है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी इधर उधर भागते हैं और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की उंगली को बांधो, उनका खून बह रहा है। तो द्रौपदी ना इधर देखती है ना उधर देखती है और अपनी साड़ी के पल्लू से चीर फाड़ती है और भगवान श्री कृष्ण की उंगली में जाकर बांध देती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वो सारी उम्र द्रौपदी की रक्षा करेंगे। और दोस्तों आगे होता भी यही है। जब स्वयंवर में द्रौपदी के साथ चीरहरण हो रहा होता है तो भगवान श्री कृष्ण उसकी साड़ी को बढ़ाते जाते हैं, वो साड़ी खींचते जाते हैं, लेकिन साड़ी खत्म नहीं होती और द्रौपदी की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों इन 3 कहानियों से पता चलता है कि हमारा रक्षाबंधन कब से शुरू होता है और इन कथाओं से ही हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह कहानियाँ भी अच्छी लगी हो तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बोलिए राधे राधे।